geostationary and polar satellites. An interesting phenomena arises if in we arrange the value of Re plus H. Re plus H मतलब हर बार सेम आपको समझना है, ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है, ये रेडियस है अर्थ की, और H मतलब अर्थ सरफेस से जो भी ऊपर वाला डिस्टेंस है वो H, तो ये Re प्लस H. ओके, अगर हमने ऐसी वैल्यू रख दी Re प्लस H की, उसमें H ही हम चेंज कर सकते क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ तो हम नहीं चेंज कर सकते, तो ऐसी कुछ वैल्यू चेंज करें सच दैट T, जो T है, जो भी रोटेशन का जो पीरियड है कैपिटल T, इन इक्वेशन 8.37, वो हम देखेंगे 8.37 हमने आगे ऑलरेडी देखा हुआ है. कौन सा वाला 8.37 है? ये वाला इक्वेशन है जो हमने आगे की थियोरी में देखा है. अगर ऐसा हो जाए, अगर हमने ऐसी कुछ वैल्यू चेंज कर दी सच दैट के ऐसा मिल जाए कि T जो भी है इन इक्वेशन 8.37 बिकम्स इक्वल टू 24 आवर्स. हमें क्या चाहिए? T 24 आवर्स जाए चाहिए. इफ़ द सर्कुलर ऑर्बिट इज़ इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ सच दैट सच अ सैटेलाइट, अगर इफ़ द सर्कुलर ऑर्बिट is in the equatorial plane of the earth such a satellite having same period as the period of rotation of the earth about its own axis would appear stationary viewed. तो हमें वो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अगर हम उसको अर्थ पे से वो सैटेलाइट को देखें वो स्टेशनरी पोजीशन में ही, क्योंकि वो अर्थ के साथ ही रिवॉल्व करेगा, जितना अर्थ रिवॉल्व करती है उसी टाइम पीरियड से उसका भी रोटेशन होगा. अगर हमारे साथ दूसरा उसी टाइम से रोटेट कर रहा है तो हमें वो स्टेशनरी पोजीशन में दिखेगा. ठीक है, तो द Re प्लस H फॉर दिस पर्पज वर्क आउट टू बी लार्ज एज कम्पेयर टू R. अब ये कहाँ से मिला Re प्लस H? हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या बात हुई है, अगर यहाँ अर्थ है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, अगर हम यहाँ से देखें, अर्थ पे से देखें, तो अगर अर्थ का ये पॉइंट यहाँ पे है तो सैटेलाइट भी यहाँ पे, ये पॉइंट अगर यहाँ पे गया तो ये सैटेलाइट भी यहाँ पे होगा. तो हमें ये अर्थ पे से ये यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये सैटेलाइट कैसा दिखेगा आपको? स्टेशनरी पोजीशन में ही दिखेगा, क्योंकि दोनों का पीरियड ऑफ रोटेशन जो भी है वो सेम होगा. ठीक है, ये अब ये कहाँ से मिला? देखो, ये हमारी फार्मूला मतलब जो भी हमने इक्वेशन आगे T² वाली में डिराइव की थी वो ले लेनी है यहाँ पे डायरेक्टली. ठीक है, के को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो Re प्लस H होल रेस टू 3. अब के की क्या वैल्यू है? 4π² GME. GME डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बन जाएगा Re प्लस H होल क्यूब, Re प्लस H होल H क्यूब, Re प्लस H होल क्यूब, सॉरी Re प्लस H होल क्यूब, जो भी है एज इट इज़ आप लिखते जाओ. देखो GME ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो यहाँ पे लिख दिया Re प्लस H होल क्यूब. अब अगर मुझे यहाँ से क्यूब निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों टर्म को 1/3 मतलब क्यूब रूट लेना पड़ेगा. तो क्यूब रूट तो स्क्वायर रूट तो हम ऐसा लिख सकते, क्यूब रूट मतलब ऐसा, अगर क्यूब रूट ले ले तो यहाँ से 3 और 3 निकल जाएगा. तो क्यूब रूट लेना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ होल रेस टू 1/3. तो यहाँ पे भी होल रेस टू 1/3 और यहाँ पे ये ऑलरेडी 3 है और उसका 1/3. ये 3 और 3 कैंसिल. देखो Re प्लस H में से मैंने 3 को कैंसिल कर दिया, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. नाउ ये T² GME 4π² होल रेस टू 1/3. देखो ये डायरेक्टली इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखा गया है. T² GME 4π/4π² होल रेस टू 1/3. ठीक है, एंड फॉर द T 24 आवर्स H वर्कआउट टू बी, अगर T को 24 आवर्स ले लिया, H वर्कआउट टू बी 35,800 किलोमीटर. तो H, ये डिस्टेंस H क्या हो जाएगा? 35,800 किलोमीटर, विच इज़ मच लार्जर देन Re. जो ये रेडियस Re है ना, मतलब जो हमें क्या चाहिए, ये ऐसा डिस्टेंस चाहिए कि जैसे हम अर्थ पे से उसको देखें तो हमें वो स्टेशनरी पोजीशन में मिले. ठीक है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस अर्थ सरफेस ये होगा 35,800 किलोमीटर, विच इज़ मच लार्जर देन Re. वो रेडियस जो अर्थ की है उससे ज़्यादा होता है. सैटेलाइट्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन द
टोरल प्लेन विथ t इज इक्वल टू 24 आवर्स, बराबर समझना, ये आपको अंडरलाइन करना है। जो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड दी अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन में t इज इक्वल टू 25 आवर्स से जो भी रिवॉल्व करता है उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। क्यों जियो स्टेशनरी? क्योंकि हमको अर्थ पे से वो स्टेशनरी पोजीशन में दिखते हैं। क्लियरली सिंस द अर्थ रोटेट विद द सेम पीरियड, अगर अर्थ ये सेम रोटेशन जो पीरियड ले, द सैटेलाइट वुड अपीयर फिक्स्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, है ना। देखो, इट टेक्स वेरी पावरफुल रॉकेट्स टू थ्रोन अप अ सैटेलाइट टू सच अ लार्ज हाइट अबव द अर्थ, बट दिस हैज़ been done in a view of the several benefits of many practical applications। ठीक है, तो ये हमें जो भी हमारा उसमें बेनिफिट होता है इनडायरेक्टली। आपको सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत पावरफुल रॉकेट तो चाहिए, ठीक है, और वो हमारा जो प्रैक्टिकल पर्पस है वो भी हमारा यहाँ पे होता है, मतलब वो भी पर्पस हमारा पूरा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, वो मैंने आपको जो पूरी अर्थ है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, आर्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये बीच वाली जो लाइन है इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, ये लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये एंटार्क्टिक सर्कल है। तो ये 1 2 3 4 और 5 लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। चलो, it is known that electromagnetic waves above a certain frequency are not reflected from ionosphere। अगर जो भी मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होते हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी के, वो रिफ्लेक्ट नहीं होते। अगर वो आइनोस्फीयर में हो तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट विच आर इन द फ्रीक्वेंसी रेंज, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, देख लो, हाईलाइट कर लो। 2 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज आर बिलो द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, दे आर देयरफॉर रिफ्लेक्टेड बाय द आइनोस्फीयर। और ये आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होते हैं। रेडियो वेव्स जो होते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी के, 2 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज आर बिलो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, दे आर देयरफॉर रिफ्लेक्टेड बाय द आइनोस्फीयर। जो सर्च यहाँ पे जैसा बोला गया है कि ऐसे कोई टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये रेडियो वेव है वो कर सकते हैं। 10 रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम एन एंटेना कैन बी रिसीव्ड एट अ पॉइंट फार अवे वेयर द डायरेक्ट वेव फेल टू रीच ऑन द अकाउंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ ऐसी है तो फेल हो जाते हैं, मतलब वो तो फेल हो जाता है, लेकिन ये रेडियो वेव है वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। वेव्स यूज्ड इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट और देयर forms of communication have much higher frequency and thus cannot be received beyond the line of sight। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है। देखो, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपियरिंग फिक्स्ड अबव द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कैन however receive this signal and broadcast them back to wide area of the earth। तो ये जियो स्टेशनरी जो जिसको हम अर्थ पे से देखते हैं वो हमको स्टेशनरी पोजीशन में दिखते हैं, उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। दे आर फिक्स्ड अबव द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कैन however receive the signal and broadcast them back in the wide area of the, वो हमें रिसीव भी करते हैं और उसको फिर से रिफ्लेक्ट भी करते हैं, मतलब वापस भेजते भी है, जिससे हम सब ये कुछ चला सके। द इनसेट ग्रुप INSAT INSAT group of satellites sent up by India are one such group of geostationary satellite। तो ये INSAT जो भी है वो कौन सी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वाइडली यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। और किसके लिए यूज़ होता है, अंडरलाइन करना, टेलीकम्युनिकेशन के लिए INSAT को हमने लॉन्च किया है। अनदर क्लास ऑफ सैटेलाइट आर कॉल्ड द पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, दिस आर लो अल्टीट्यूड, कितना होता है एच, हाइट कितनी होती है, कितनी हाइट पे होते हैं, 500 to 800 किलोमीटर सैटेलाइट, बट दे आर गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वेयर एज अर्थ रोटेट्स अराउंड द इट्स एक्सिस इन ईस्ट वेस्ट। अर्थ कैसे जाती है, ईस्ट वेस्ट जाती है, लेकिन ये जो
और सैटेलाइट होते हैं वो नॉर्थ साउथ जाते हैं। देखो ये ईस्ट वेस्ट जाएगी, ये नॉर्थ साउथ जाएगा। देखो ये नॉर्थ साउथ है और ये नॉर्थ साउथ है, और जो ये अर्थ है वो हमारी ऐसे मूव करेगी और ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है। Since its time period is around 100 minutes, it cross any altitude many times. कोई भी अल्टीट्यूड हो ले लो आप, ठीक है, अर्थ का, वो कई बार वहाँ से वो पास हो सकता है। हाउएवर सिंस इट्स हाइट h above the earth is about 500 to 800 किलोमीटर, अ कैमरा फिक्स्ड ऑन इट, ये सैटेलाइट के ऊपर जो कैमरा फिक्स्ड होता है, इट कैन व्यू ओनली स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द अर्थ इन द ऑर्बिट, adjacent strip are viewed in the next orbit, so that in effect the whole earth can be viewed strip by strip during the entire day। तो वो पूरी अर्थ को स्ट्रिप वाइज, ये इतनी स्ट्रिप अर्थ की देखी, उसके बाद उतनी आपको दिखाई देगी, कैमरा में कैप्चर होगी, उसके बाद इतनी स्ट्रिप कैप्चर होगी, तो स्ट्रिप बाय स्ट्रिप ये पूरा अर्थ कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रही है। This satellite can view polar and equatorial region at close distance with good resolution, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है, 500 to 800 किलोमीटर ही है। Information gathered from such satellite is extremely useful for remote sensing, meteorology as well as for environmental studies of the earth। तो ये बहुत यूज़फुल है, रिमोट सेंसिंग ले लो, मेट्रोलॉजी ले लो, या फिर एनवायरमेंटल स्टडी ले लो। तो ये जो भी होते हैं सैटेलाइट्स, जो कहाँ अर्थ की ऊपर उसकी कितनी रेंज है, 500 to 8, अर्थ सरफेस से कितने दूर है, 500 to 800 किलोमीटर, ठीक है। ये जो सैटेलाइट है उसको कैसे सैटेलाइट बोलते हैं, पोलार सैटेलाइट्स। तो हमने ये दोनों सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देख लिया और पोलार सैटेलाइट देख लिया। जियो स्टेशनरी जो इनसेट है हमारा, जो हमने इंडिया ने लॉन्च किया है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में आता है, ठीक है, और दूसरा है पोलार। तो ये दोनों हमने स्टडी कर लिए। थैंक यू।